उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। माली होता बाग लगाता, रोश रोश पे कुएं खुदाता, रोश रोश पे। चार घड़ी मेरा जी बहलाता, चार घड़ी मेरा जी बहलाता, छोड़ गया माली, उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। आम पके महुआ गदराए, कच्चे नीबुआ रस भर लाए, कच्चे नीबुआ। जब अनार सुर्खी पे आए, जब अनार सुर्खी पे आए तो टूट गई डाली, उखड़े न दूध के दांत। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजी विपत राम ले डारी, दूजी विपत। एक तो मैं पीहर की हारी, लौट करके अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि पिताजी से विमुख होकर के मैंने विवाह किया था। अब जो कुछ भी है मेरा लंका में ही है, पिताश्री के पास नहीं जा सकती। एक तो मैं पीहर की हारी, दूजे विपत राम ने डारी, दूजे विपत। तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, चौथे गोद खाली, उखड़े न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े न दूध के दांत। और ये 101 रुपए की सुने निज पुत्र वधू की वाणी, बोली दुखित मंदोदरी रानी। पुत्री, इतना रुदन न करो, क्योंकि मैं जानती हूं इस संसार में तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, लेकिन मैंने भी तो अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है पुत्री, अपने कलेजे को टुकड़े को खोया है। एक बुढ़ापे का सहारा वही था
जो हमें छोड़ करके चला गया पुत्री, चला गया। हे माता जी, मैं आज आपके पास एक आज्ञा और उसके साथ साथ आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं। कहो पुत्री। कहने में संकोच लग रहा है, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। माँ, मैं आज आपको, इस लंका को और इस संसार को छोड़ करके जाना चाहती हूँ, अर्थात मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे स्वामी के मस्तक की आवश्यकता है और स्वामी का मस्तक प्रभु श्री राम जी की शरण में रखा है। तो आप मुझे वही कृपा करके समझाएं, क्या रामादल में जाना मेरे लिए उचित होगा? पुत्री, एक नारी व्रत रघुपति केरा, लक्षण सुजस ते सुना घनेरा। पुत्री सुनो, प्रभु श्री राम एक नार व्रत रखने वाले हैं और लक्ष्मण का जो सुयस है वो तुमने सुन ही लिया है पुण्य ससुर विभीषण तोरा, वाल सुमन बालक समो मोरा। और वहां पर तुम्हारे ससुर विभीषण भी रहते हैं, जो बाली का पुत्र है अंगद, वो मेरे पुत्र के समान है। इसलिए और बाल ब्रह्मचारी का पालन करने वाले वो हनुमान जी हैं। वहां जाने में तुम्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रभु से अपने पति का शीश लेकर के तुम सती हो जाना, सती हो जाना पुत्री। धन्य है माता, आप धन्य हैं। आप जैसी सास पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं यही सोच रही थी, ना जाने माता जी की मेरे लिए क्या आज्ञा होगी, लेकिन आपने समय को देखते हुए, मेरे धर्म को देखते हुए मुझे उचित आज्ञा प्रदान की। माँ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें और आखिरी बार मुझे अपने गले से लगा ले मैया, क्योंकि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। पुत्री, श्रृंगार का सभी सामान रखा हुआ है और मेरी तरफ से ये सभी श्रृंगार तुम्हारे लिए भेंट है। ठीक है माँ। श्रृंगार को करो पुत्री और जाओ अपने पति का शीश लेकर के रामादल में सती हो जाओ पुत्री। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जैसी आज्ञा माँ, प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो पुत्री। हे स्वामी, आप तो मुझे छोड़ करके चले गए। आप वीर गति मार्ग से गए हैं, तो मैं सती मार्ग से आऊंगी। जहां आप हैं, मैं वहीं पर आ रही हूं मेरे स्वामी। और मरने से पहले मैं अभागल अर्थात विधवा बन करके मरना नहीं चाहती। मैं श्रृंगार करके रामादल के लिए जाऊंगी। हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी वही प्राण प्यारी सुलोचना हूं जो कभी आपके लिए 16 श्रृंगार किया करती थी। और मैं सजनी तुम साजनू मेरे, मैं आपकी वही सुलोचना हूं नाथ, जो कभी हाथों में जल का पात्र लेकर के आपकी राह देखती थी। मैं सजनी तुम साजनू मेरे, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।
आन मिलो सजना। प्राण जाए पर बचन न जाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। प्राण जाए पर बचन न जाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं तुलसी तेरे आंगन की हूँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की हूँ। मांग भरूं सजना, मांग भरूं सजना। और सुलोचना सती जी की सुंदर लीला का आप लोग आनंद ले ही रहे हैं। कुछ ही समय के बाद में सुलोचना जी सती भी होंगी, लेकिन प्रसंग चल रहा है। जिन माता बहनों को सुलोचना सती जी की ओर में दान करना है, आरती का थाल आगे रखा हुआ है, आप लोग अपना दान समर्पित करिए। भाई बंधु आप लोग भी करें। मैं तुलसी तेरे आंगन की हूँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की हूँ। मांग भरूं सजना, मांग भरूं सजना। सपने में एक बाग लगाया, आँख खुली तो वीराने थे। और जिनको भी आना है वो शीघ्रता से आइए। सती का सम्मान करें। माताएं बहनें भाई बंधु, आप लोग ना जाने कितना पैसा खर्च दिन भर में कर देते होंगे धूम्रपान में, लेकिन जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तो भाई बंधु तो इस प्रकार शांत रहते हैं कि मानो कि इनके अंदर प्राण ही नहीं है? सपने में एक बाग लगाया, आँख खुली तो वीराने थे। हम भी उसमें दीवाने थे। मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के। और ये पुणे 51 रुपए की राशि है। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड राठ ये समिति है, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि भेंट हो रही है सुलोचना जी के सुंदर वचनों पर। और 51 रुपए की राशि प्रदीप भैया अनुरागी जी ऑडियो साहब जो बांदा से पधारे हैं, आपकी ओर से। और माता बहनों की ओर से भी गुप्त में ही दान आ रहा है। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हो हार गई सजना।
51 रुपए की राशि है। अरविंद भैया राजपूत ठेकेदार महोदय हैं। पहला की राशि है श्री राम सेवा समिति राठ, सुलोचना जी के सुंदर अभिनय पर जय हो। और ये 51 रुपए की राशि और भी गुप्तदान है। सजना हो आन मिलो सजना, मांग भरू सजना हो मांग भरू सजना, हार गई सजना चलती हूँ प्रभु श्री राम। अब तो राम जी मुझे अवश्य ही मेरे स्वामी का मस्तक प्रदान करेंगे। बैठ जाइए। वानर सकल उठे अस बोली, हिरपुर से आवत की डोली। हाँ, मुझे ऐसा विदित होता है लंका के जो वरिष्ठ योद्धा हैं, मेघनाथ कुंभकर्ण के समाप्त हो जाने के बाद शायद रावण की बुद्धि ठिकाने पर आ गई हो, तो उसने माते जानकी का डोला भेजा हो। मैं जाकर देखता हूं कौन है। बेटी काकाश्री प्रणाम। बेटी मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। तुम्हारे इस विधवा भेष को देखकर दुख तो मुझे भी बड़ा भारी हो रहा, परंतु हम क्या करें, लाचार हैं। तुम्हारे ससुर रावण को अनेक प्रकार से समझाया। रावण, बड़े भाई रावण ने श्री राम से शत्रुता